सच कप में खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। अब दो अदालतें लगी हुई हैं, एक लगी हुई है लाहौर में और दूसरी इस्लामाबाद में। वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हम उस पर आज बात करेंगे। तो नकवी साहब बताएं कि क्या ये लाहौर वाली अदालत में क्या चल रहा है। मैंने सुना कोई फाइन शाइन हो गया वहाँ पर। वो जो एक वकील हैं जी, बड़े करीब हैं खान साहब के भी। हर पिटीशन में वो दायर करते रहते हैं, ऐसी पिटीशन का उनको शौक है। तो आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं, उन्होंने उनकी ठीक ठाक क्लास ली है अदालत में, और वो कहते हैं फजूल पिटीशन है। और यही पिटीशन आप लोगों ने लार्जर बेंच के आगे भी जमा करा दी है, वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ जमा करा दी है कि जी मुमकिन हमला हो सकता है वहाँ पे जमान पार्क में ईद की छुट्टियों में भी हुआ था और तोड़ फोड़ हुई थी। तो वो कह रहे हैं जब ऐसी ही दरखास्त एक ऑलरेडी लार्जर बेंच के सामने है मौजूद, तो क्या आप कॉपी पेस्ट करके क्यों हमें दरखास्तें दिए जा रहे हैं, देखिए वक्त बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। तो उस पर गुस्से में काफ़ी इजहार किया उन्होंने, काफ़ी बरम भी हो गए, और उन्होंने 1 लाख रुपये जुर्माना किया है इमरान खान साहब की मतलब बेगम को, मतलब उनके वकीलों का है, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो है उनको कहा। वैसे वो वकील भी बड़े सीनियर हैं, लेकिन वो आजकल तो पीटीआई के वर्कर ही लगते हैं। वो उनको जुर्माना हो गया, तो ये केस हो रहा है बेसिकली। तो लेकिन आपको बताऊँ, आपको याद होगा वकास साहब, ये जब मामला हुआ, वो एक दामाद थे हाई कोर्ट के चीफ हैं जस्टिस, भाई, बल्कि इस हैं तरह ना बिल्कुल, करें आप। सर बिल्कुल हैं चीफ जस्टिस साहब के रश्ती बस्ती शादी को तो ना अली खराब अफजल करें। साई साहब, जो के दामाद हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के। उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगते रहे कि जी वो मैनेज करते हैं जुडिशरी को। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से ये इंप्रेशन जाहिर करने की कोशिश भी है कि भाई हम खाली, क्योंकि आप देखें ना, ये वही जज हैं जिन्होंने पिछली काफ़ी सारे केसेस में इमरान खान को बहुत सारे रिलीफ दिए, प्रोटेक्शन बेल देनी, या 8-9 केसेज जो काफ़ी सारे केसेज रजिस्टर हुए थे, उनमें उनको काफ़ी रिलीफ दिया। तो एकदम उनका टिल्ट नज़र आया कि मतलब उन्होंने जैसे, मतलब ये एक तरह से इंप्रेशन जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई अदालतों से इमरान खान को कोई सपोर्ट हासिल है या कोई ऐसा, वो एक तरह से कोशिश की गई है जाहिर करने की। नहीं तो वो रजिस्ट्रार भी इसको फारिग कर देता पिटीशन को। ये कोर्ट बेंच के आगे क्यों आई फिर पिटीशन? ये तो इस तरह लगता है ना, वो कहा है जज साहब ने कि जी आप कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो कोर्ट तो खुद अपना वक्त ज़ाया कर रही है। जब रजिस्ट्रार के पास ये एप्लीकेशन आई थी तो वो उसको रद्द कर देता है। रजिस्ट्रार भी तो ये काम कर सकता है ना। तो बेंच बैठने की क्या ज़रूरत थी? वो इस तरह लगा कि सुन लें, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब थोड़ा बहुत जो है जुर्माना कर दें। तो इसका ये तो नहीं मतलब कि कोई हवाएं तो नहीं मुख्तलिफ तरीके तरफ चलने लग पड़ी अब? ये तो नहीं है कि लाहौर से इमरान खान साहब और पीटीआई को जो है वो रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा? तो सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होएगा कि हमने पहले ही बात की थी कि कुछ केसेस में कुछ करीबी लोग जैसे उनके नाम भी आ रहे थे, तो उनका नाम हटाने की कोशिश भी की गई पहले। तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है यहाँ पे, कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में आज इंप्रेशन यही देने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मूड चेंज हो रहा है तो अभी हमें नजर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका अच्छा, अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाला केस देख लें, उधर भी आप देखें कि वो जो इस वक्त उनकी जजेस साहिबान की जो तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जो है ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, वो बड़ी अजीब है। एक तरफ वो कहते हैं कि 90 दिन का हम फैसला दे चुके हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। साथ ही वो कह रहे हैं गुंजाइश भी निकाली जा सकती है अगर सारी पार्टीज मान जाएं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी ये जो है आइन के मुताबिक है 90 दिन में ही होने। दूसरी तरफ मतलब एक तरफ गुंजाइश निकालने के बाद ही बात हो गई ना। फिर साथ ही मतलब कोई पंचायती फैसला नहीं करना आपने, आपने तो फैसला ऐसे ही करना है कि आइन और कानून के मुताबिक। ये या एकदम वो फैसला पहले नहीं करना चाहिए था, या फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। मतलब ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो सिराज हक साहब ने बड़ी अच्छी बात वहाँ पे की है आज के, जी सर आप अगर अपना काम करें बाकी को अपना करने दें। और जहाँ इतनी देर नहीं हो गई, 90 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ना वो 90 दिन के चक्कर में पहले 11 साल माशाल्लाह भुगता है। तो जिस तरफ हालात जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर हर कोई अपनी डोमेन में रह काम करे वकास साहब, तो मुझे बताएं कि ये सॉर्ट आउट तो हो सकती हैं चीज़ें। दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है जैसे वो चीफ जस्टिस साहब जो है ना, इमरान खान साहब कोई बगल बच्चे हैं उनके। और मतलब इंप्रेशन भी यही है, अब तो लोग हर कोई ज़बान से आम है ये बातें, कि जैसे जी वो कह रहे हैं कि अगर तुमने इमरान खान को मना दिया तो हम गुंजाइश निकाल लेते हैं, अगर इमरान खान को नहीं मनाते तो भाई फिर इलेक्शन अभी होंगे। तो वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक है 14 मई वाला जो है। और वो कोशिश ये है कि इमरान खान को असल में इमरान खान को सेफ पैसे दिया जा रहा है कि उनको वो डायलॉग के टेबल पे लाएं और वो वहाँ पे डायलॉग। अच्छा, एक कोशिश और है कुछ हलकों की, मतलब जो इमरान खान के साहब को करीब हैं, कि ये इलेक्शन जो है ना वो 16 सितंबर से पहले पहले हों, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन दूसरे जो हुकूमती हल्के हैं वो अपनी बात पे बज़ेर कायम है कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क की और जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद उनको अपनी ज़ाहिर अभी सब पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी सारे सर्वेज में जो है वो पब्लिक पल्स नज़र आता है खान साहब के हक में थोड़ा। तो ये गारंटी नहीं दे रहा कि मतलब कोई इलेक्शन वो जीत ही जाएंगे। वो इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट होती है, अभी आप काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि पब्लिक पास उनको नजर आ रहा है, तो थोड़ा खौफ भी है पीडीएम के हल्कों में। तो वो यही चाहते हैं कि अक्टूबर से पहले तो कभी ना हो। ये देखें, इसमें मामला ये है, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए।
इसमें कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर जो हमारी पॉडकास्ट है उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब आए हुए थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी जो कि मेरी नज़र में बहुत वैलिड है। उन्होंने कहा कि छोटे सूबे जो हैं उनका फैसला पंजाब नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन पंजाब में इलेक्शंस हो गए ये तय हो जाएगा कि फेडरल में कौन सी गवर्नमेंट आएगी। तो जब फेडरल में कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी ये तय हो जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है कि जो छोटे सूबे हैं, सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, वहाँ पर भी टेल टेक वो बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो जो बगल बच्चा आपने कहा है ना, देखें लाडला जो है ना वो तो है, मतलब चीफ जस्टिस साहब, मतलब अब क्या कहूँ, इतना वो खुला कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से आप इजाज़त ले आओ, अगर तो वो इजाज़त देते हैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की तो ठीक है जी, गुंजाइश निकाल लेते हैं। अगर खान साहब इजाज़त नहीं देते, उनकी तबीयत पे वो चीज़ ग्रां गुजरती है, तो फिर नहीं ये हो सकता। अब सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल इक्वेशन है कि आपने या तो कंटेम्प्ट में फारिग होना है या फिर आपने इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। तो अब नून और जो पीडीएम की जमातें हैं वो क्या फ़ैसला करती हैं, ये अब देखने वाली बात है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जी आप मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। मौलाना साहब ने कहा है कि जी हम छुरी के नीचे आकर, प्रेशर में आकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन है। और जो आपने कितनी प्यारी आपने बात की, जो कि सराजुल हक साहब ने कोर्ट में कहा कि सब अदारे अगर अपनी अपनी हदूद में रहें, अपना अपना काम करें, तो मामला जो है वो बेहतर रहेंगे। इस तरह तो ये होगा कि पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। इस तरह तो ये होगा कि ये जो ड्रामा है सारा चल रहा है स्क्रीन्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो रोज़ी रोटी बहुत से लोगों की बंद हो जाएगी, हमारी भी रोज़ी रोटी ख़राब होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो अपना काम करे। हर कोई दूसरों का काम करना चाहता है। खासा प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में इस वक्त जो सारे पॉलिटिकल टर्मोइल है और केसेस बार बार सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग हो रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई रशा से कशी जा रही है और कोई कभी वो उनको अपनी तरफ खोजने की कोशिश करते हैं, जज को कभी दूसरी तरफ। बेसिकली प्रॉब्लम इसके पीछे जो हमें पता लगी है, हमें बताया हमारे ज़राए ने, वो ये है कि एक साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ अमीर साहब, उनके पास कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ थी जो आला तरीन ये जुडिशल शख्सियात के बारे में, जजेस के बारे में। और अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक भाई, जो बड़ा भाई है, उस छोटा भाई बड़े भाई पे एतबार नहीं कर रहा, बड़ा भाई छोटे भाई का ख्याल नहीं कर रहा, और वो एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग की तरह जा रही है कि वीडियो में आपकी वीडियो लीक कर दूंगा, तो मैं आपकी ऑडियो लीक कर दूंगा, जिसकी वजह से सारी ये रस्साकशियाँ बन रही है। कभी वो कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, कभी कहते हैं कि गुंजाइश निकल सकती है। तो बेसिकली सारा मामला जो है ये ऑडियो वीडियोज़ भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, जो मंजरे आम पे हमारे कुछ राय कह रहे हैं कि आने वाली कुछ दिनों में शायद ये की बात आ जाए। अच्छा नकवी साहब, ये भाई भाई का क्या मामला है, ये क्या कहानी है, ये तो ज़रा बताएं। वकास साहब, ये अब आप ज़्यादा मेरा मुंह ना खुलवाएं, बस मैं जितनी बात कर सकता हूँ उतनी मैंने कर दी है। ये वही हैं भाई, जैसे कुछ लिखते हैं नहीं, अपने फैसलों में भी लिख देते हैं कि मेरा फाजिल भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा डियर ब्रदर, ये वही हैं। और ये इनमें से एक जो छोटे वाले भाई हैं ना, उनके पास पहले पुराने वाले एक बड़े भाई के बारे में वीडियोज़ हैं जो हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें बनाना चाहते थे, डैम बनाना था, वो वाले भाई, उनके बारे में भी थी इनके पास चीज़ें, और लोगों के पास के बारे में भी इनके पास हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आपको पेश की ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।